हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माय ट्यूबल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना, आपको बताना है इनमें से वह कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यह प्रथम भारतीय शासक था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था तथा इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और ऐसा करने वाला यानी खलीफा की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना। आयन मंडल की कौन सी परत निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंग का परावर्तन करती है। ये 4 परत दिए हैं और इन 4 परतों में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी परत। ये जी परत जो होती है वह निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रमणि बडोनी को। आप अगर सुंदरलाल बहुगुणा मारते हैं तो यह गलत होगा। इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो उत्तराखंड में शुरू किया गया था और यह वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित आंदोलन था। हमारा इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि बडोनी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों, बात चाहे अंतिम महिला शासिका की हो या प्रथम महिला शासिका की हो, यह दोनों ही कंडीशन में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला बनी। आप बार बार मे डे कब कहेंगे, यानी ये शब्द जो है मे डे, ये कोई व्यक्ति बार बार कब कहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जब संकट के संकेत देना होता है, यानी कि संकट के संकेत देने हेतु। जब हाइड्रोजन को खुली हवा में जलाया जाता है तब किसका निर्माण होगा। तो हम लोग जानते हैं कि खुली हवा का अणुसूत्र जो होता है वह O2 होता है, यानी ऑक्सीजन प्लस अगर इसको हाइड्रोजन के साथ हम लोग संयोग करेंगे तो यह मिलकर बन जाएगा H2O, और H2O जो है वह जल का अणुसूत्र होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जल का निर्माण होगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। इनमें कौन वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वो होंगे हमारे चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई जो हैं यह पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे तथा इन्होंने ही पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों, यह स्टेडियम जो है वह क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसमें क्रिकेट का खेल होता है तथा यह स्टेडियम जो है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित है तथा यह भुवनेश्वर कहाँ है, यह ओडिशा की राजधानी है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ओडिशा। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डस्की फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से डस्की शब्द का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द कौन सा होगा, उसको आपको चुनना है। तो डस्की का मतलब होता है धुंधला, इसलिए हमें देखना है कि इनमें से किसका अर्थ जो होगा वह धुंधला का ऑपोजिट यानी कि चमकीला होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, यानी रूस के बाकू क्षेत्र में इनमें से किसका उत्पादन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पादन, यानी बाकू जो है रूस का वह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शब्द पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, यानी इसका मतलब है कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद, यानी संसद एक कानून बनाकर इसकी संख्या को घटा सकती है या बढ़ा सकती है।
लिच्छवी दौहित्र किस शासक को कहा जाता है? तो पहले आप दौहित्र का मतलब समझ लीजिए। दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा, यानी लिच्छवी के बेटी का बेटा जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त की माँ यानी कुमार देवी जो थी वह लिच्छवी के राजा की पुत्री थी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। फिल इन द ब्लैंक्स। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही टुडे, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा इन 4 वर्ड्स में से, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विल बी कमिंग, यानी कि जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग, यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए सबसे पहले उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए, प्रभु सत्ता होना चाहिए तथा शासन यानी कि वहाँ सरकार भी होनी चाहिए। अतः उपर्युक्त ऑप्शंस को देखते हुए हमारा सही उत्तर निकलता है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों होने चाहिए। और यह जो रूल है यानी नियम है यह गार्नर के द्वारा दिया गया था, यानी इसको आप परिभाषा भी कह सकते हैं कि इस तरह की परिभाषा गार्नर ने दी थी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो दोस्तों यह संविधान संशोधन जो था वह 1991 में किया गया था तथा यह संविधान संशोधन जो था वह 69 था, यानी 69वां संविधान संशोधन। 1921 में किसने नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आरंभ किया था? तो दोस्तों इस नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को आरंभ किया गया था दिल्ली के लाल किला स्थित दीवान-ए-आम में एक समारोह के आयोजन के समय में, और यह आरंभ किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। द एंटोनिम्स ऑफ ब्रीफ इज, ये 4 जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें ब्रीफ का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो आइए देखते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा करना, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है शॉर्ट, यानी कि इसका भी सेम अर्थ होता है छोटा करना, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वह न्यूट्रॉन का है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शब्दार्थ युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब होता है काम तमाम करना, यानी कि मारा जाना, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इन ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर, तो ये सही है, ये इस पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन है संसाधित न्यास की मात्रा पर, तो ये गलत है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन है न्यास के संसाधन के गति पर, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। ए और सी दोनों पर यह निर्भर करती है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वह जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, उसके लिए इनमें से कौन सा वर्ड सुटेबल होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनकॉरिजिबल, इसका यही अर्थ होगा। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? यानी भारत में पब्लिक के पर्स का गार्जियन किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको शॉर्टकट में CAG भी कहा जाता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इन 4 वाक्यों को। पहला वाक्य है यह मेरा पुस्तक है, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि यह मेरी पुस्तक है, इसमें मेरी होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक जो है वह हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है, इसलिए यह शस्त्र नहीं बल्कि हम लोग इसको अस्त्र कहेंगे। और चौथा ऑप्शन दिया है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो यहाँ पीती है न होकर पीते हैं होगा, तब जाकर यह ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है फसलों की विविधता, तो यह भारतीय कृषि का अभिलक्षण है। दूसरा ऑप्शन है बड़े फर्मों का आधिक्य, तो यह गलत है क्योंकि भारत में अभी भी बड़े फर्मों का आधिक्य नहीं बल्कि इसकी कमी है। तीसरा ऑप्शन है प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो यह भी बिल्कुल सही है। आज भी भारतीय कृषि जो है वह प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है। चौथा ऑप्शन है उत्पादकता का निम्न स्तर, तो यह ऑप्शन भी सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ हर्ष, हर्ष का ऑपोजिट वर्ड चुनना है हमें इन 4 ऑप्शंस में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिल्ड। मिल्ड जो है वह हर्ष का ऑपोजिट वर्ड होता है। फाइजेम जो एक शीतल हवा है किस देश में चलती है? यह फाइजेम जो है वह मुख्य रूप से ब्राज़ील में चलने वाली एक शीतल हवा है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा ब्राज़ील। सांप्रदायिकता की आग देश में हुई है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताना है कि इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ भर देने से यह वाक्य पूरी तरह से त्रुटिहीन हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लगी, यानी कि सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यह 44वां संविधान संशोधन जो था वह 1978 में किया गया था तथा यह संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। पहले संपत्ति का अधिकार जो हुआ करती थी वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आती थी, लेकिन इसी संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है? यानी आपको इन विधियों में बताना है वह कौन सी विधि है जो राष्ट्रीय आय की गणना में उपयुक्त नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपभोग व्यय विधि। यह राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोई विधि नहीं है। यू मस्ट रिफ्रेन सच एन एक्ट, यहाँ आपको इन 4 दिए गए वर्ड्स में से सुटेबल वर्ड्स को चुनकर भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रॉम। यहाँ अगर हम लोग फ्रॉम भर देंगे तो यह सेंटेंस जो होगा वह पूर्णतः करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? यानी कि आपको बताना है कि फेबियन समाजवाद का जन्म कहाँ से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। फेबियन सोसाइटी की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह 1883-84 के समय में की गई थी। 1883-84 के समय में। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। यानी अगर इन 4 दिए गए ऑप्शनों में हम देखेंगे तो एक यही सूटेबल दिख रहा है, अद्वितीय, यानी कि जिसके समान दूसरा न हो। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। भारत में जनगणना होने का संदर्भ किसमें मिलता है? ये जो 4 किताबों के नाम दिए गए हैं इनमें वह कौन सी किताब है जिसमें जनगणना कराए जाने से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वह कौटिल्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे। इनका एक अन्य भी नाम है जो हम लोग जानते हैं, इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त। सयांता पाया जाता है केवल, आपको बताना है कि सयांता केवल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों सयांता जो है वह द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, द्रव्य एवं गैस दोनों में। दे द रेडियो ऑल इवनिंग, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन से वर्ड्स के समूह को इसमें भर दिए जाने से यह वाक्य पूर्णतः सत्य हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेयर लिसनिंग टू। यानी अगर हम इस वर्ड के समूह को इसमें भर देंगे तो यह सही जो सेंटेंस बनेगा वह होगा दे वेयर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं? तो पंच सिद्धांतिका जो महाग्रंथ है उसके रचनाकार हैं वराह मिहिर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन डी जो है परिषद, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह बाकी जो तीनों हैं सहारा, सूचीपत्र और सियार, ये तीनों जो हैं वह पुल्लिंग शब्द हैं। किसकी उपस्थिति, यहाँ देखिएगा थोड़ा उपस्थिति 2 बार हो गया है।
के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी पृथ्वी किस कारण से नीला दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा जल। जल के कारण जो है पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात जो है वह भारत के किस राज्य में है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है तथा यह नर्मदा नदी पर स्थित एक जलधारा है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डॉन। यहाँ आपको इस डॉन में जो है इनमें से कौन सा ऐसा प्रीफिक्स लगाया जाए जिससे कि यह सेंटेंस जो है वह सही हो जाए। तो अगर इसमें हम लोग री लगा देंगे तो यह हमारा सेंटेंस जो होगा वह पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। यहाँ री लिख देंगे तो रीडॉन। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वह कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा ब्राह्मणी नदी। लोटा किस प्रकार का शब्द है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि लोटा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देशज। लोटा जो है वह अपने देश की भाषा है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा देशज। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का भाग कितना होता है? तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन का जो भाग होता है वह होता है 71% तथा अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम का भाग जो होता है वह 26.5% होता है तथा 2.5% में ही बाकी के जो लिथियम है, यूरेनियम है तथा अन्य गैस हैं वो मौजूद होती हैं। अगर ये 71 और 26.5 तथा 2.5 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये तीनों मिलकर पूरे 100% बन जाते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए है। अश्विनी कुमार दत्त ने यह स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के संबंध में। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि इसमें कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी द यूज ऑफ एडवर्सिटीज होगा, यहाँ यूजेज नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में भारत छोड़कर गए? तो ये जो 4 विदेशियों के नाम दिए गए हैं इनमें पुर्तगाली जो थे वह सबसे पहले आए थे। ये लोग लगभग 15वीं सदी के अंत तक आए थे तथा ये लोग गए जब तो उस समय 20वां सदी चल रहा था। ये लोग 1961 में गोवा को छोड़कर अंतिम बार गए थे, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा पुर्तगाली। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, यानी जो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुदान, यानी किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहा जाता है। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं जो बिहार में बहती है, इन्हीं में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो सही जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। वीडियो को लाइक भी करें तथा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों तो मिलते हैं फिर इसी तरह बिहार पुलिस के एक और बेहतरीन सेट के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और लगातार प्रैक्टिस जारी रखें।